हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो कल जैसा कि इंडियन टीम ने स्पेशली रिंकू सिंह ने जो मैच फिनिश किया, उसके बाद पूरी दुनिया उनकी मोहताज हो गई है, पूरी दुनिया उनकी कायल होती जा रही है। जो वो एलिगेंस और मैच को फिनिश करके आए हैं, उससे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और अच्छे अच्छे प्रेज किए हैं। डेफिनेटली इससे उनका मोराल थोड़ा बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी बहुत थोड़ी हाई होगी। और ये प्लेयर एक अच्छा प्लेयर मिला है टीम इंडिया को, लेकिन इसको अब और भी यहाँ से ऊपर उठने की ज़रूरत है। इनिंग को बिल्ड करना, इनिंग को पेसअप करना, इनिंग को मतलब एक कंप्लीट पैकेज बनना होगा रिंकू सिंह को यहाँ से आगे मूव ऑन करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे, जैसे जैसे वो और उनको अनुभव मिलता जाएगा, उस तरीके से वो परफॉर्म करते चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है स्पेशली ही बिलोंग्स टू वेरी स्मॉल सिटी इन इंडिया कॉल्ड एज अलीगढ़। अलीगढ़ जो कि मेरठ के आसपास ही है, वहाँ से वो आते हैं और इस मैच्योरिटी के साथ वो खेलते हैं, जिस तरीके से लगता है कि वो बहुत ही अरसे से और बहुत ही मजे हुए प्लेयर हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ एक छोटे से शहर से आकर के इस लेवल पर और इस बड़े मुकाम पर परफॉर्म करना क्या मायने रखता होगा उनके लिए और उनके फैमिली के लिए। So heads off to him, heads off to KKR, who has undone his means who has bring his capability around the world in IPL। एंड फिर उसके बाद वहाँ से वो इंडियन क्रिकेट टीम में अपना अपना जगह बनाते हैं और वहाँ से वो परफॉर्म करके निकल के आते हैं। वो एक काबिल एहतराम है। बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बचपन से उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, बट जब बड़े लेवल पे आते हैं तो वहाँ पर वो चोक कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो एक मैच, दो मैच, पांच मैच खेल करके ज़िंदगी भर अपना नाम नहीं बना पाए। लेकिन रिंकू सिंह ने बहुत ही कम समय पर अपना एक नाम बना लिया है कि ये प्लेयर कुछ है और आने वाले समय में ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर रिंकू सिंह के पास अगर बॉलिंग या कैपेसिटी होती या फिर कुछ और एक एक्स फैक्टर होता ना, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि ये बहुत लंबा मैच खेलने का सलाहियत रखता है। क्योंकि रिंकू सिंह सिर्फ बैट्समैन है और बैट्समैन को इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी सीनियर्स जितने भी हैं टीम इंडिया के वो रेस्ट कर रहे हैं। तो जब वो वापस आएंगे तो इनको जगह बनाना बहुत थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर रिंकू सिंह को यहाँ पर अगर एज ए बैट्समैन खेलना है तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ फ्लैम्बॉयंस होना चाहिए, जिस तरीके से शुभमन गिल में है, जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव में है, उसी तरीके से श्रेयस अय्यर में है, उसी तरीके से रिंकू सिंह को भी यहाँ पर अपने गेम को डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा, जो कि मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली कर जाएंगे। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा यशस्वी जायसवाल की। इस सीरीज में वो लड़का, मुझे पर्सनली मेरा गट फीलिंग लग रहा है कि आने वाले मैचेस में वो बहुत बड़ा धमाल करके जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज से वो खेला है और जिस अंदाज से वो मतलब फिर आउट होने का उसके अंदर डर नहीं था कि मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को फिर सिलेक्शन मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जिस अंदाज से उस लड़के ने भले ही 20 रन बनाए हों 7 या 8 गेंदों पर, लेकिन जिस तरीके से बनाए वो फियरलेस अप्रोच नजर आया। और मुझे लगता है कि इस सीरीज में वो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करके जाएंगे। हो सकता है वो आने वाले मैच में ही करके गुजर जाए। तो यशस्वी जायसवाल के लिए मुझे ये मेरा इनर फीलिंग है, गट फीलिंग आ रही है कि यशस्वी जायसवाल कुछ बड़ा करेगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि ये लड़का भी बहुत ही डाउन टू अर्थ है और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है। इसकी जो प्रैक्टिसेस होते थे, ये जहाँ प्रैक्टिस करता था मुंबई में, इसके पास खाने के रहने के पैसे नहीं होते थे। इसके पापा जो चाट और फुचके बेचते थे, वो उसके उसके पापा बिजनेस करते थे उस चीज़ का। और वहाँ से वो लड़का जब बाहर आया है तो वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे रुकेगा वो, और कुछ बड़ा धमाल जरूर करेगा वो। और जिस तरीके से इंटेंशन और जिस इंटेंसिटी के साथ वो आया था अपने पहले वाले मैच में, वो अगर वो कायम रख लिया तो मार्क माय वर्ड, इंडिया को एक बहुत बड़ा फाइंड मिलने वाला है इन ओडीआईज और T20 में। टेस्ट में तो ये लड़का अच्छा खेलता है, मैंने देख रखा है। डे 4 क्रिकेट हो चाहे वो आपका टेस्ट क्रिकेट हो, वहाँ पर ये उस तरीके से इनिंग को खेलना जानता है। लेकिन वनडे और टेस्ट में जहाँ पर आपको फ्लैम्बॉयंसी नजर आनी चाहिए, जहाँ पर आपको फ्री फ्लो दिखना चाहिए, वहाँ पर ये लड़का मुझे लगता है कि ये तैयार हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और ये जरूर आगे लेकर के जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैथ्यू हेडन के हवाले से। मैथ्यू हेडन ने कल एक बहुत ही टॉन्ट वाला कमेंट किया सूर्य कुमार यादव के लिए, मजाक में ही था, लेकिन वो जो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रज होती है ना, वो दिखती है सामने से उस वर्ड्स में। जब कमेंट्री कर रहे थे
रवि शास्त्री, तो कमेंट्री में यही कहा कि इस तरीके के फॉर्म में, इस तरीके के समय पर जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं अभी पिच पे, उसको रोकना नामुमकिन है। हाउ यू कैन स्टॉप हिम हिडन। तो उन्होंने एक स्लैंग और उन्होंने एक भद्दा मजाक करते हुए कहा कि टेल हिम इट्स एन ओडीआई मैच। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ओडीआई मैच खेल रहे हैं और आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तभी वो रुक पाएंगे। तो मार्क माई वर्ड बॉस हिडन, he is the key factor and he is the dominant force in T20 cricket. Nobody can stop him. आप ओडीआईज में आप चैंपियन बने, ओडीआईज में जो हुआ वो हुआ, लेकिन T20 में यहां पर इसका सिक्का चलता है। और ये मिस्टर 360 डिग्री, इसको ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं, या इंडियन 360 डिग्री इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं। इसने अपना लोहा मनवाया हुआ है, और ये जब खड़ा हो जाता है ना, तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मैंने देखा है कि वो बॉलिंग करते से डरते हैं। इंग्लैंड में इसने सेंचुरी मारी थी, ऑल्दो वो मैच इंडिया हार गया था T20 आईज में, लेकिन वो जो सेंचुरी मारी थी वो इंडिया को उस मुकाम पर लेकर के चला गया था। और वो मतलब इंडिया तो पहले डाउन एंड आउट हो चुकी थी, लेकिन जब वो खेलना चालू किया, वो इस तरीके से वो खेला और इस तरीके से वो मैच को लेकर के गया कि एक तरह समय पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को भी लगा कि ये मैच निकाल के लेके जा सकता है। तो वो इस तरीके का प्लेयर है, और उसके लिए पिच उच मैटर नहीं करती है T20 आईज में, स्पेशली कि किस तरीके से पिच है, क्या है। इंग्लैंड में भी जाकर वो मारा है, ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर के उसने ताबड़तोड़ उसी अंदाज में खेला है, और इंडिया में तो वो खेलता ही खेलता है। तो हिडन, आप जो बोलना है बोल लीजिए, अभी आपका दिन चल रहा है, समय चल रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का। लेकिन आप जब यही 2019-18 में आपके साइन पेपर जो स्टेटमेंट हुआ था, वहां पर किसी को बोलती हुई नहीं निकली हुई थी कि हाउ यू स्टॉप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और हाउ यू स्टॉप इंग्लैंड क्रिकेट, क्योंकि आप लोग चीट करते थे। मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। आप लोगों ने क्रिकेट में बहुत अच्छी सर्विसेज दी है, उसको आप बरकरार रखिए, बट इस तरीके से स्लैंग यूज करके, इस तरीके से आप मजाक यूज करके, मुझे मतलब वर्ल्ड क्रिकेट को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, ये गलत है। क्या आपकी हिम्मत है कि आप स्टीव स्मिथ को बोले कि गो एंड प्ले टेस्ट क्रिकेट एंड गो एंड इट्स अ टेस्ट मैच क्रिकेट? क्या आपकी हिम्मत है कि मैक्सवेल को आप बोल सकें? कुछ भी आप बोल रहे हैं, आपको इतनी इज्जत मिलती है इंडिया में आकर के, आपको इतनी शोहरत मिलती है यहाँ पे आकर के, उसके बाद आप ये वर्बल डायरिया निकालते हैं, तो ये गलत वर्ड्स है। वर्बल डायरिया से मुझे याद आया कि एक बार फिर से आपके अब्दुल रजाक, जो हमारे पाकिस्तान के ऑलराउंडर, उन्होंने फिर से एक चीप कमेंट पास किया है कि आज जब ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता, तो वो उनका कहना है कि आज क्रिकेट की जीत हुई है और इंडिया की हार हुई है। अगर ये मैच इंडिया जीत जाता तो फिर लोग यही बोलते कि इंडिया ने अपने पिच फेवर में किया और ये किया वो किया। ये इंडिया अपना ये पिच था, इंडिया ने अपना उसमें रोल प्ले अदा किया कि हाँ ये पिच उन्होंने अपनी मर्जी के बनाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो ऑस्ट्रेलिया जीता तो क्रिकेट की जीत हुई है और इंडिया की हार हुई है। बस ऐसा कुछ भी नहीं है यार, क्रिकेट पिच और ये वो आपको वहां पर वही पिच सभी के लिए है, वही बॉल सभी के लिए है, वही एटमॉस्फेयर सभी के लिए। आपके टीम परफॉर्म नहीं करती तो इसमें हमारी क्या गलती है? इंडिया ने डोमिनेट किया है। आप अपने बड़े बड़े प्लेयर जिसके बात आप सुनते हो ना, वसीम अकरम हो गया, इमरान खान हो गए, उनसे भी जाकर के पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि बॉस ये इंडिया की डोमिनेंट फोर्स थी, इंडियन की टीम थी ऐसी कि ये किसी पे भी चढ़कर और हावी होकर के खेलते थे। वो तो एक दिन लक था, साथ नहीं दिया, इंडिया तबाह हो गई। लेकिन नहीं तो मैच इंडिया, ये टूर्नामेंट इंडिया का ही था और इंडिया ही लेकर जाता इसको। आप भी 99 का वर्ल्ड कप हारे हो, आप भी 2003 के वर्ल्ड कप में बाहर हुए हो, आप भी 2011 के वर्ल्ड कप में बाहर हुए हो। आप को खुद इस चीज का दर्द होना चाहिए कि 99 का वर्ल्ड कप हम लोग कैसे हार गए। आप तो फिक्स करके आए हो यार। मेरा बोलना चाहे तो कि आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने मैच फिक्स किया, आपने बांग्लादेश के साथ मैच फिक्स किया। आप उस सीरीज में बांग्लादेश से हारे थे, आप इंडिया से आप हारे हो उस टूर्नामेंट में। तो क्या मैच फिक्स किया था आपने? कुछ भी बोल देना, कुछ भी मुंह उठा करके, मतलब इंसान को एक होता है कि हाँ एक सर, अभी आपने कुछ ऐश्वर्या राय के ऊपर कमेंट किया और उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी, उसके बाद फिर आप ये बोलना, उठपटांग चीज करना, ये सब आपको पता नहीं क्या शोभा देता है क्या नहीं देता है। या लगता है कि हाँ इंडिया के खिलाफ बोलोगे तो आपको पीसीबी में अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। क्योंकि अभी मोहम्मद हफीज ने बहुत कुछ बोला है इंडिया के बारे में, विराट कोहली सेल्फिश इनिंग के बारे में, फिर इंडिया पिच के बारे में, और इसके बारे में आज उनको डायरेक्टर पोस्ट मिल गया। तो आप भी कुछ लगे हुए होंगे कि हम इंडिया के बारे में बुराई करेंगे तो हमें भी कुछ पोजीशन मिल जाएगा। अरे लानत मारो यार इस पोजीशन को, आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट को सर्व करो।
99 में आपकी टीम अच्छी थी, इसलिए आप वहां तक पहुंचे। हम लोग कभी नहीं बोलते कि हाँ आपने ये फिक्स हो गया था, और वो 99 में आपकी टीम वाकई अच्छी थी। मतलब बेंच पे आपका वकार यूनिस जैसा प्लेयर बैठा हुआ है बेंच पे, तो इससे बड़ी सबूत और क्या दे सकते हैं। बेंच पर आपके वजातुल्ला वस्ती बैठे हुए रहते थे, उससे बड़ी क्या सबूत दूं मैं कि आपके ये प्लेयर भी आपके जो कि किसी भी टीम में वो खेलने लायक प्लेयर था। उस समय कौन नहीं था आपके पास यार? सलीम मलिक थे, इजाज अहमद था, सईद अनवर था, आपके पास शाहिद आफरीदी था, अब्दुल रजाक था, मोहम्मद अजहर थे, अजहर महमूद थे, उसके बाद वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे। मतलब लाइन लगी हुई थी आपके पास, सकलैन मुश्ताक थे। मतलब हर प्लेयर इसमें यहां पर चैंपियन हुआ करता था। मतलब उसका दिन है तो वो पूरा का पूरा मैच निकाल के लेके जाता था। और आप इस तरीके से बेतुके बयान दे दिए जा रहे हो। 96 में भी आपकी टीम अच्छी थी, वो तो इंडिया उस दिन आपको टकरा गया और आप बाहर हो गए क्योंकि आप उस दिन प्रेशर नहीं झेल पाए थे। उसी तरीके से इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल का प्रेशर नहीं झेल पाई। पिच 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 तो ब्लेम है यार। हम लोगों ने एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों ने नेगेटिव माइंडसेट ले लिया कि हम लोग को रोक के खेलना है, नहीं तो विकेट गिर जाएगा तो हम 170 150 रन पे पहुंच पाएंगे और उसके बाद हम मैच हार जाएंगे। गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बात की कि आप 150 पे ऑल आउट हो जाते, लेकिन आप मारने के और उसी अप्रोच के साथ खेलते तो आप 350 325 कर जाते इस पिच पे। आपको उसी अप्रोच के साथ खेलना था, लेकिन होता है वो उस दिन। ये देखिए, यही प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। यही प्लेयर थे जब रोहित शर्मा आउट हो रहे थे हर मैच में 48 करके, 47 करके, 50 करके, तो कोई ना कोई नीचा करके संभाल लेता था और इंडिया 350 400 आराम से पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन कोई भी नहीं चला और इंडिया टीम 200 250 पे ही रुक गई। इतना खराब खेलने के बाद भी 250 पहुंची, मतलब सोचिए उस टीम का क्या कैलिबर होगा। इंडियन टीम ने उस दिन बहुत खराब खेला, तब भी जाकर 240 तक हम पहुंच गए थे। तो सोचिए अगर इंडिया टीम अगर अपने 70-80% पोटेंशियल पे भी खेल जाती तो हम 350 350 आराम से उस दिन बना रहे होते। और रन कम थे इसीलिए हमारे बॉलर्स भी वेवर्ड्स बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको वो विकेट के लिए डेस्परेट थे, विकेट्स के लिए वो जा रहे थे। वरना उस दिन आप बॉलिंग देखते आप सामी की, और अगर ये स्कोर ऑन द मतलब स्कोर ऑन द बुक्स होता है या स्कोर ऑन द कार्ड्स होता ना, तो फिर इनके बॉलिंग आप देखते, लाइन लाइन देखते, हड़बड़ाते ही नहीं हमारे बॉलर्स। विकेट लेना है हमें तो बस 10 ओवर में इनको 30-40 रन देना है। उसके बाद फिर इतना प्रेशर आ जाएगा कि हमारे स्पिनर्स के ऊपर अटैक करना जाएंगे और स्पिनर्स हमारे काम तमाम करके निकल जाएंगे इनको। तो आप अपने गिरबान में झांक के देखो आपकी टीम क्यों हार रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। आप अपनी टीम को हेल्प करो ना यार। क्रिकेट जीत गई और इंडिया हार गया, अरे पाकिस्तान भी तो जीते। मैं तो यही सोचता हूं 2021 के फाइनल में, 2022 के फाइनल में क्या हो गया आपको T20, 2021 के सेमीफाइनल में आपको क्या हो गया? उस दिन क्रिकेट जीती या पाकिस्तान हारा? कुछ भी बकवास करवा लीजिए इनसे। तो उसके ये खबर को हटाते हैं दोस्तों, इस पे ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करता। आगे चलते हैं। आज 2 ट्विटर पे और एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई इंडियन टीम के द्वारा। एक तो केएल राहुल ने किया, जिन्होंने लिखा कि इट स्टिल हर्ट्स। मतलब उनको कितना दुख है अंदर से अभी भी कि वो अपने दुख को बयान नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। बोलने वाले बोलेंगे यार ये होता है चलता है ये, लेकिन जो एक्चुअल में जिसके ऊपर बीत रही है ना, वो समझता है कि वो क्या है क्या नहीं है। अपने आप को कितना उसने पेन सहा है, इंजुरी और लोगों के ताने बाने, उसके बाद वो खड़ा हुआ और वो उसने परफॉर्म किया। मोर देन 400 रन उसने इस टूर्नामेंट में स्कोर किया था। तो उसको लगता है, फील होता है, और वो अपने अपने दिल की बात शेयर कर रहा है अपने ऑडियंस से, अपने फैन से। करने दीजिए, कोई बुरा तो नहीं बोल रहा ना किसी के खिलाफ। वो अपना ही बता रहा है पेन कि हाँ इट स्टिल हर्ट्स। 2 ही वर्ड लिखा उसने, स्टिल हर्ट्स। उस 2 वर्ड में उसने पूरी वर्ल्ड कप की कहानी डाल दी। चाहता तो वो भी लिख सकता था कि हाँ बहुत अच्छा कैंपेन था, हम लोग ये किए वो किए, लाओ लस्कार करके और लिपा पोती करके, लेकिन उसने वर्ड टू वर्ड और मार्क टू मार्क उसने अपना 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 प्रेजेंट किया अपने आप को। एक कीपर ही समझ सकता है यार उसको। मतलब एक जो बैट्समैन होता है ना, वो सिर्फ 50 जितनी देर बैटिंग करता है वो उतनी देर पिच पे होता है, और उसके बाद फिर वो फील्डिंग करता है। फील्डिंग को उतना पोजीशन उतना फोकस नहीं करना पड़ता, जब बॉल आती है तब वो फोकस करता है। लेकिन एज ए विकेट कीपर आपको 50 ओवर फील्डिंग के आपके पूरे फोकस करने हैं, और उसके बाद जब बैटिंग करोगे तो उस पर डबल फोकस करना है। तो वो समझ सकता है कि कितने पेन होती है, कितनी वो मुश्किल होती है। 2019 का वर्ल्ड कप हारा होगा तो उसको इतना दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन ये वाला दुख हुआ है।
क्योंकि ये मैच, ये सीरीज, ये पूरी की पूरी टूर्नामेंट उनकी थी। फाइनल हर्डल आप पार नहीं कर पाए, आप दुख है, मलाल है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर से ट्राई करेंगे। यही तो जिंदगी का है, का अच्छा फलसफा है कि आप एक बार गिरते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, फिर आप लड़ते हैं, फिर आप पहुंचते हैं वहां पे। कोई नहीं, होता है, चलता है, चलता रहेगा। दूसरा पोस्ट की बात करूं मैं, तो युजवेंद्र चहल ने भी अपना इंस्टाग्राम पे अपना एक क्रिप्टिक मैसेज ट्वीट, सॉरी इंस्टा मैसेज किया कि मुझे इस बात का दुख है, इस बात का मलाल है कि मैं टीम में शामिल नहीं हो पाया आपका, और जस्ट 6 महीने बाकी हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो जिस तरीके से टीम इंडिया ने इनको इग्नोर किया है इस ऑस्ट्रेलिया वाले T20 आई सीरीज से, तो लाजमी बनता है कि वो कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे या कहीं ना कहीं अपने बात को रखेंगे। और उन्होंने भी यही बात कहा कि बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को संभाल करके एकत्रित करके रखना, जबकि पूरी दुनिया या पूरी वर्ल्ड आपके अगेंस्ट में है, और वहाँ पर ही ये पता चलता है कि वो असली वॉरियर कौन है। इस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट किया था, मतलब मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया, रिएक्ट भी किया। होता है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है। संजू सैमसन तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको टीम में जगह नहीं मिलती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे जो लगता है कि बोर्ड का प्रॉब्लम है और संजू सैमसन का एटीट्यूड का प्रॉब्लम होगा। ये दो चीजें होती होंगी, इसकी वजह से उसको उनको टीम में नहीं ले रहे हैं। बोर्ड नहीं चाहता है उसको लेना, जिसको बोर्ड नहीं चाहेगा उसको आप टीम में कभी आप नहीं ला सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो। वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल रहा है, बार बार मिलता है, ऑल्दो ही सिट्स इन द डग आउट, बट मौका उसको मिलता है क्योंकि टीम को उसको उस पर भरोसा है कि हाँ ये कुछ कर सकता है। विकेट कीपर इंडिया में बहुत सारे पड़े हुए हैं। केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर सकता है, ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग कर सकता है, ईशान किशन भी विकेट कीपिंग कर सकता है। अब संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर आप लाओगे तो फिर तो पूरा विकेट कीपर ही फील्ड हो जाएगा। तो हम मेन प्लेयर्स को कब लाएंगे? एक जमाना था जब सिर्फ धोनी एक विकेट कीपर हुआ करता था और उन्हीं की सिलेक्शन हुआ करती थी। आज टीम में 3-3 4-4 विकेट कीपर की सिलेक्शन होती है। ये पार्ट एंड पार्सल है, आपको एक्सेप्ट करना है। आपको जब मौका मिला परफॉर्म करिए, और आपने परफॉर्म नहीं किया यार, जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस करनी चाहिए। मैं इसीलिए बार बार सभी यंगस्टर को यही बोलता हूं, आप आए हो मैच को फिनिश करके जाओ, क्योंकि लोग वो याद कर रखते हैं। सुरेश रैना ने यही कर करके टीम में अपनी जगह बनाई, मैच फिनिश करना उसको आता था। चाहे वो 15 रन मारे, 20 रन मारे, 25 रन मारे, पर खड़ा रहेगा वो। तो एक माइंडसेट बन जाता है, एक मेंटेलिटी बन जाता है कि यार ये खड़ा था, मैच जिता के लेके जाएगा। MS धोनी जब स्टार्टिंग में आया था मैच फिनिश करके जाते थे ये लोग। युवराज सिंह, आपके मोहम्मद कैफ हुए, जब भी मौका मिला मैच फिनिश करके गए हैं ये। नाइटवेस्ट का इतना बड़ा फाइनल वो जवान अकेला निकाल कर लेके गया था, युवराज सिंह भी बीच में साथ में छोड़ दिया था। मैच फिनिश करना चाहिए, ये सबसे बड़ा आर्ट है, सबसे बड़ा चीज है। यही आपका CV बनेगा, यही आपका रिज्यूम, यही आपका करिकुलम विटे बनेगा कि आप कितना मैचेस फिनिश किए हो। आज रिंकू सिंह की क्यों तारीफ हो रही है? मैच फिनिश किया उस लड़के ने। अक्षर पटेल का नाम कोई नहीं ले रहा है, किसी ने लिया? तो मैच फिनिश करेंगे आपको पूरी दुनिया याद रखेगी, मैच फिनिश करेंगे आपको स्पेक्टेटर्स याद रखेगी, आपको सिलेक्टर्स याद रखेंगे। मैच फिनिश करिए, ये है आज के डेट का सबसे बड़ा मंत्र, जो मैं हर यंगस्टर को यही बोलता हूं। मैच फिनिश करने की आपको आर्ट होनी चाहिए, मैच फिनिश करने की आपको तसव्वुर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नई खबर के ऊपर। पाकिस्तान से ही एक नया खबर आ रही है कि उनके जो क्रिकेटर थे इमाद वसीम, बॉलराउंडर, मुझे बहुत पसंद थे वो प्लेयर। जान मारता था, दिल से खेलता था। उसके पास जो भी लिमिटेड क्रिकेट थी, लिमिट रिसोर्स था, उसी पे वो रिलाई करता था। और वो अच्छा, मतलब खेलने में एटीट्यूड वाइज, बात करना, चलना, मूवमेंट करना, वो सारा कुछ उसको में फ्लैम्बॉयंसी थी और अच्छा क्रिकेटर बन सकता था वो। मतलब इससे भी कहीं ज़्यादा वो उसके अंदर पोटेंशियल थी। जो वो डिलीवर, जितना वो खेला है, उस जो उसने डिलीवर किया है, उसका दुगना प्लेयर था वो मेरे बुक्स पे। बट पाकिस्तान के पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, उसने 34 ईयर्स पर रिटायरमेंट आज अपने पोस्ट कर दी है। और सभी फैंस का, सभी प्लेयर्स का, सभी स्टाफ का, सभी क्रिकेट PCB का उसने बहुत थैंक किया है कि मैं जितना भी मैच खेला, शायद 121-120 मैचेस खेला है वो, ODI और T20I मिला करके, सभी मैच उसके लिए यादगार थे, स्पेशल मोमेंट्स थे। और
एक हैप्पी नोट पे उसने फिनिश किया, जहां पर उसे लगने लगा था कि अब मेरा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नए मैनेजमेंट, नई टीम, नई यारा, नई दोस्ती और नया सब कुछ होना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। 2016 का T20I वर्ल्ड कप, 2021 का T20I वर्ल्ड कप, ये दोनों में वो पार्ट था, और 2021 में तो सेमीफाइनल तक उसकी टीम गई थी, वहाँ से वो बाहर हुए थे। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका बहुत बड़ा रोल था और उस टीम का वो हिस्सा भी थे। 2019 के वर्ल्ड कप में भी वो खेला ओडीआई में, और वहाँ पर अफगानिस्तान के साथ एक मैच हुआ था जहाँ पर मुझे याद है वो और वहाब रियाज, ये दोनों मिलकर के अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं और मैच को वो फिनिश करते हैं। वरना 2019 में भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान गले पड़ गई थी, और वहाँ से इमाद वसीम ने ही मैच को निकाल कर लेकर आया था। तो अच्छा क्रिकेटर था, बॉलिंग वाइज भी, स्पेशली वो पावर प्लेस में बॉलिंग करने आता था T20Is में, स्टार्टिंग में ही विकेट लेता था। तो उसको जो पावर प्ले में बॉलिंग करता है ना, उसको मैं गट्सी बॉलर मानता हूँ, क्योंकि फील्ड खुलने के बाद तो कोई भी बॉलिंग कर लेता है यार अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग करना, न्यू बॉल के साथ ग्रिप बनाना, और उसके बाद उसको जिस जगह पर आप चाह रहे हो उस जगह पर पिच को मतलब बॉल को ड्रॉप करवाना, ये एक आर्ट होती है। बहुत कम प्लेयर्स में होता है। स्टार्टिंग में रविचंद्रन अश्विन किया करते थे ये काम। उसके बाद बीच में आपके अक्षर पटेल भी आते थे और स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉलिंग करते थे पावर प्लेज में। तो इस तरीके के प्लेयर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन मुझे मेरा मानना है कि इमाद वसीम वाज अ वेरी गुड टैलेंट, वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। बहुत कम एज में उसने रिटायरमेंट ले ली। मैं समझ सकता हूँ कि वो किस लिए रिटायरमेंट लिए हैं और क्या है क्या नहीं, क्योंकि उनको फ्यूचर अपना इंटरनेशनल क्रिकेट दिख नहीं रहा था। अब इंटरनेशनल क्रिकेट से वो बाहर होंगे, तो जहाँ भी लीग क्रिकेट है वहाँ पर वो खेलेंगे। एक क्रिकेटर को अपना घर भी चलाना होता है, और आप अगर आप टीम में नहीं हैं तो पैसे की भी तंगी होती है, एक मैच खेलने की भी तंगी होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता मैच खेलने मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या है क्या नहीं। अब वो अपने बेधड़क से सभी लीग्स खेलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर है, तो वो उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा, और जहाँ जहाँ वो लीग क्रिकेट खेलेंगे वहाँ के लिए भी उनके लिए अच्छा होगा। तो एक अपना अच्छा नोट पर वो ख़त्म कर रहे हैं और अपने टर्म्स पे जा रहे हैं। पर वो अगर 2023 का वाला जो वर्ल्ड कप है वो उसमें होते ही इमाद वसीम, तो पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान लगा ना कि इस सीरीज़ में वो स्पिनर लेके ही नहीं आए हैं, वो कमी वहाँ कहीं ना कहीं में इमाद वसीम पूरा कर सकता था। इमाद वसीम में वो टैलेंट था, बट इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल दिस दैट, उसकी वजह से वो बेचारा, उसके कैरियर खत्म हो गया। कोई नहीं, होता है सभी के साथ। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं कर पाते हैं, या खेलना और चाहते थे। युवराज सिंह हुए, खेलना चाहते थे बट बीसीसीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि उनको नहीं लेना है, वो नहीं खेलेंगे, और कोई और यंगस्टर पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। टीम का खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। 2019 में भारत ने भुगता था, 2023 में पाकिस्तान ने भी भुगता है। अगर आप अपने मेन प्लेयर्स को आप मौका नहीं देंगे और कुछ किसी को भी मुँह उठा करके लेके चले जाएंगे, तो यही होना है, और यही सबके साथ होता भी है। तो चलिए, मिलते हैं कल हम एक नए एपिसोड पर, कुछ और क्रिकेट की बातें करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।